पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। पांडुपुत्रों की ओर ही चलते हैं आगे। कितने थे? 5। वैसे तो पांचों की अपनी महत्ता है, लेकिन उसमें भी 2 बहुत ही एक्टिव थे। कौन 2? अर्जुन और भीम। माना कि युधिष्ठिर हेड थे, लेकिन वो अपना हेड वाला जो तत्व था वो बाकायदा पीछे पीछे से निभाते चल रहे थे। तो फोर फ्रंट पे लड़ने के लिए, जैसे हमने शुरू में भी देखा है, जाना है कहानियों में, इसमें भगवत गीता में नहीं, कि जो मत्स्य को भेदना था, जो मछली की आंख भेदनी थी, वो भी अर्जुन ने भेदी थी। यानी अर्जुन में वो गुण पहले से था। और भीम में भीम वाला, भीम शब्द ही पर्याय हो गया है शक्ति का, बल का। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ऋषिकेश कौन है? यहाँ पर जगह है। वैसे बिल्कुल बहुत सही बात है। वैसे मैं इसका भी जोड़ अच्छा तुमने बताया। वैसे ऋषिकेश यहाँ पे श्री कृष्ण जी को कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि 5 तत्वों के स्वामी। 5 तत्वों यानी कौन से? 5 सेंसेस, 5 एलिमेंट्स। यू कैन टेक बोथ 5 एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, दोनों है। 5 एलिमेंट्स आउटर वर्ल्ड के और 5 एलिमेंट्स इनर हमारे सेंसेस के। जो बाहरी जगत के स्वामी हैं, वही हमारे अंतर जगत के भी स्वामी हैं। अब यहाँ होता है कि ये स्वामी, कई बार ये सवाल आ जाता है, इससे थोड़ा सा हटकर मैं ये बात कर लूं, क्योंकि ये विचार अक्सर आता है कि तब जब स्वामी भगवान ही है इंद्रियों के, तो सही किया गलत किया सब ऑल बिकॉज ऑफ गॉड, भगवान ही तो है। लेकिन यहाँ पर इंद्रियों पे ईश्वर ने हमें वश दिया है अपना। एक इंद्रिय है जो ईश्वर के वश में चलती है। जरा गेस कीजिए, आप लोग भी सोचिए तब तक, और तुम भी सोचकर जवाब दो। एक इंद्रिय है जो हमारे वश में नहीं है, जो चलती रहती है। सांस। बिल्कुल, वायु। वही हमारा प्राण है। इसीलिए प्राण वायु कहा जाता है। ये ईश्वर के अधीन है। जब चाहे तब, तुमने शुरुआत में भी बताया था कि मृत्यु ही एक अल्टीमेट ट्रुथ है। बाकी चारों सेंसेस पर हमारा कंट्रोल है। हम जब चाहें तब सुने, जब चाहे तब बोलें, जब चाहे तब देखें, जब ना चाहे तब ना देखें, चखें, छुएं। तो ये चूंकि हमारे अधीन है, इसलिए इसके कर्ता हम स्वयं हैं। इसका कर्ता मात्र ईश्वर नहीं रह जाते। ईश्वर हमें शक्ति देते हैं, ईश्वर हमें विवेक देते हैं। जितना हम उनके अधीन होते जाते हैं, उतना वो हमारे विवेक को, जैसे जितना आप साफ करते हो, उतना उस चीज की सफाई बनी रहती है। वो इंद्रिय, विवेक मतलब समझदारी। विवेक वैसे तो पर्याय में बुद्धि है, लेकिन बुद्धि की वो शक्ति जो भेद सिखाती है, सही गलत, वो विवेक है। हम श्लोक पर आए तो ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण ने अपना शंख, जिसका नाम था पांचजन्य, धनंजय। अब वैसे धनंजय नाम है युधिष्ठिर का। 5 युधिष्ठिर देवताओं के अवतार थे, जिसमें धनंजय युधिष्ठिर को कहा गया। लेकिन यहाँ पर धनंजय शब्द अर्जुन के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि अर्जुन इज हेडिंग उस पांडवों के पास। और समय समय पर जब जब पास्ट में भी आवश्यकता पड़ी थी, तो अर्जुन ने अपने युद्ध कौशल से, अपनी धनुर्विद्या से धनंजय को, यानी अपने बड़े भाई अग्रज को, अपने बड़े भाई की मदद की थी। और तो ऋषिकेश मतलब कृष्ण भगवान, इन्होंने अपना शंख पांचजन्य बजाया। और धनंजय जो वैसे युधिष्ठिर ने, बट यहाँ पे अर्जुन को वो किया जा रहा है, उन्होंने अपना देवदत्त, उनके भी, अच्छा उनके शंख का नाम, उनके क्रॉंच का नाम, उनके शंख का नाम है देवदत्त। और फिर भीम ने अपना महाशंख, भीम ने अपना पौंड्र नाम का, उनके शंख को भी महाशंख कहा गया है। हाँ, क्योंकि भीम स्वयं विशालकाय थे, वृकोदर थे, बड़े उदर वाले। हाँ, वृकोदर मतलब क्या? बड़े उदर वाले, क्योंकि वो कुछ भी खा सकते थे। The voracious eater। हाँ। Yes, एक कहानी ऐसी भी आती है जहां पर भीम का सामना हनुमान जी से हुआ था। और वहां पर भी हनुमान जी, भीम तो स्वयं हनुमान के ही रूप माने जाते हैं, लेकिन ऐसी कहानी आती जहां उनका सामना हुआ और हनुमान जी पड़े रहते, तो भीम को क्रोध आता है। क्योंकि कई बार हम अपने माता पिता से भी जब नाराज होते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम एक ही हैं। और उस क्रोध में भीम भी हनुमान जी से भिड़ने जाते हैं, तो हनुमान जी कहते, ठीक है, अगर तुम बहुत बलशाली हो तो सिर्फ मेरी पूंछ हटा दो। तो ये खैर, तो कहानी है। मेरे कहने का तात्पर्य, कई बार ऐसा इसका मैंने आगे सुना था, शायद राजन जी महाराज किसी के इसमें, कि ये बोले पूंछ हटाओ, पूंछ हटा नहीं पाए, तो भीम समझ गए कि ये बोले मुझे आपका विराट रूप दिखाओ।
तो हनुमान जी बोले कि तुम नहीं देख पाओगे विराट हाँ। रूप मेरा। बोले नहीं नहीं दिखाओ। हनुमान जी शुरू किए विराट रूप दिखाना, भीम के आंख में से आंसू आने लगे, कांपने लगे, बोले बस बस बस, समझ गया मैं कि क्या है। ईश्वरीय शक्ति, मेरे स्वयं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ईश्वरीय शक्ति भावनाओं की चीज है, उसे मात्र नजरों से, इसलिए ईश्वर भीतर, जितना हम अंदर जाते हैं उतना ईश्वर हमें अधिक नजर आते हैं। आजकल जितने योगासन वगैरह प्राणायाम जो लोग कराते हैं वो हमेशा कहते हैं आप आंख बंद करके कीजिए, क्योंकि जब हम आंख खुली रखते हैं तो हम अपने से ज्यादा दूसरों पे नजर रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, और जब हम आंखें बंद रखते हैं तो अपने भीतर जाते हैं। आपके भीतर से मुझको याद है, अभी महाकुंभ में चल रहा था कि मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। मैं भी, वाह, शब्दों की संधि, शब्द ही तो हैं, जुड़ जाते हैं तो अलग अर्थ, और अलग अलग हो जाए तो अलग अर्थ। तो मैं भी तर गया, और यहाँ पर तीनों ने अपना शंख बजाया और हम भी तर और गए। हम भी तर रहे हैं इसी भाव के साथ। श्री कृष्णम शरणम मम। हम तर भी रहे हैं और हम इस ज्ञान गंगा में तैर भी रहे हैं। इस ज्ञान गंगा की गुरु मेरी मम्मी है मेरे लिए, और आप सबके लिए भी फिलहाल जो इसे फॉलो कर रहे हैं। एंड इफ पॉसिबल हम वक्त के साथ, मैं चाहता हूँ कि हम और लोगों को इस इनिशिएटिव में जोड़ें और गुरुओं को इस इनिशिएटिव में जोड़ें जब जैसे हो पाए। ये मैंने आज एक मेरी इच्छा को व्यक्त किया है, जस्ट पुट इट इनटू द यूनिवर्स। एक तरीके से मैनिफेस्टेशन है, जब हो जैसे हो। आज हमने गीता के पहले अध्याय का 15वां श्लोक पढ़ा, कल सुबह रामचरितमानस, कल शाम को फिर से भगवत गीता। जय श्री कृष्ण।